हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना में जो AFCAT के तहत एक न्यू भर्ती जारी हुई है। और ये खासी भर्ती है अच्छे युवाओं के लिए, जो जिनकी एज अभी 25 से नीचे है और 20 से ऊपर है, और जिनकी एज इसके अलावा भी एज क्राइटेरियाज हैं, उनके बारे में मैं पूरा विवरण आपको समझाऊंगा। और इसके साथ साथ में देखिए, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कितनी इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या रहेगा, क्या प्रोसेस है, वो सब हम जान लेते हैं। जो आपके सामने यहाँ पेज ओपन हुआ है, ये पेज खुद आपकी जो वायुसेना के तहत जो वैकेंसी आई है उसका एक ये ऑनलाइन नोटिफिकेशन है। आप वेबसाइट से डाउनलोड करके भी इसे देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि दरअसल में कई बार ये वायुसेना या इस तरह की जो नेवी वगैरह की भर्तियाँ आती हैं, उनका नोटिफिकेशन समझ में नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के लिए बेटर रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके जो भी कंटेंट हैं वो सारे समझ में आ जाएँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएँ। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि भारतीय वायुसेना, ठीक है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो डेट्स वगैरह क्या विवरण है वो दे रखा है। हम सीधी सीधी बातें करेंगे, पूरा इसको समझने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपकी काम की चीज़ें हैं, क्या योग्यताएं रहेंगी, कैसे क्या फॉर्म फिल करना है, बस इतनी सी बातें हैं, है ना। क्या फिजिकल रहेगा, क्या नहीं रहेगा। और अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है, तो आप लोगों को इसको छोड़ना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, हर एक पॉइंट ध्यान से सुनना है, ताकि आप किसी भी अवेयरनेस के बिना आप लोग किसी भी तरह की दिक्कत में ना पड़े और आपका अच्छा खासा काम हो जाए। यहाँ पर जो तारीख है वो 1 जून से और 30 जून तक है, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी 1 जून है, ठीक है। तो 1 जून से यानी आज से फॉर्म स्टार्ट है और 30 जून तक है 2021 में, ठीक है। इसके अलावा ये जो एंट्री होने जा रही है, ये एनसीसी स्पेशल वालों की है एंट्री है, और इसके अलावा मेटेरोलॉजी वालों की एंट्री है, और इसके अलावा एक एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है, यानी AFCAT इसे बोलते हैं। और ये मतलब एक कोर्स होता है, जिस कोर्स के तहत यहाँ पर बच्चे क्या हैं, अपना जो एडमिशन लेते हैं, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और इसके बाद में उनको 2-3 साल का जो एंट्री, जो भी टाइम पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो अभी नए युवा हैं, जिन्होंने 12th पास की है या जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जो 20 से 25 साल के क्राइटेरिया में हैं या फिर उससे कम के हैं, जो अनमेरिड हैं, उन सभी के लिए है, ठीक है। तो बातचीत करेंगे इस वीडियो में, आपको वीडियो पूरी देखनी है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर ये एक शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो विवरणात्मक या पूरा जो बड़ा वाला नोटिफिकेशन है वेबसाइट पर दिया हुआ है, उसको भी मैं आप लोगों को शामिल करते हुए बताऊंगा। यहाँ पर जो AFCAT एंट्री है, एक NCC स्पेशल एंट्री और एक मेटेओरोलॉजी एंट्री है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की एंट्री है, और इनकी ब्रांचेज अलग अलग हैं, और इनके कोर्स नंबर अलग अलग हैं, वैकेंसीज अलग अलग हैं, ठीक है। अब वैकेंसीज में भी आप लोगों को मैं सीधा सीधा बता देता हूं कि यहाँ पर जो, अगर आप मान लो कि NCC बैकग्राउंड से नहीं है तो AFCAT देना चाहते हैं, यानी ये एक एडमिशन टेस्ट होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें कितनी पोस्ट हैं, 96 टोटल पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें 78 तो SSC के थ्रू हैं, और PC वाली जो 20 पोस्ट हैं, और इसके अलावा 31 SSC के थ्रू और 8 है, जो ये सब आपको समझ में आ जाएगा मैं जब वो बड़ा वाला आपको समझाने जाऊंगा। इसके अलावा ये ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल स्टाफ है, और ये नॉन टेक्निकल स्टाफ है। तो इनके लिए हैं टोटल पोस्ट हैं PC की 42, और यहाँ एडमिन के तहत SSC और PC की हैं 17 और 4 पोस्ट हैं। NCC एंट्री में फ्लाइंग के अंदर है 10% सीट आउट ऑफ CDSE वैकेंसीज ऑफ फॉर PC एंड 10% सीट AFCAT। अब PC वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें किसकी हैं, ये मेट्रोलॉजी एंट्री और NCC वगैरह की हैं, और जो AFCAT है वो आपका SSC वाली वैकेंसी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ मेरे हिसाब से ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, और नहीं भी हुई हैं तो बिल्कुल साधारण भाषा में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपका एज ग्रुप की बात की जाए तो सबसे पहले हम एज ग्रुप बात कर लेते हैं कि जो फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 20 से लेकर के 24 साल के बीच में, और ये जो एज है वो काउंट होगी 1 जुलाई 2022 के तहत, 1 जुलाई 2022 के तहत काउंट होगी।
यानी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं यहाँ यूँ कहूँगा कि जो आपको एज लिमिटेड है वो लिमिटेशन है वो दे रखी है कि 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2002 के बीच में अगर आपका जन्म होता है तो वहाँ पर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लो किसी का लाइसेंस है तो इसमें थोड़ी एज वगैरह का भी इशू है जो छोड़ दिया जाता है। और आपको एज का क्राइटेरिया, अगर मान लो आपके पास कॉमर्शियल लाइसेंस एक बनता है इसमें, ठीक है, पायलट लाइसेंस, तो उसमें क्या है कि आपको जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 1996 से यानी 1996 से 2002 के बीच में रहने वाली है। ठीक है। ये तो रहा आपका जो फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए। और ग्राउंड ड्यूटी के लिए है 20 से 26 साल। कितनी? 20 से 26 साल है। और इसमें आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से 2002 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आपको डिटेल्स जो हैं वो आपको वेबसाइट पे मिलेंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। फिजिकल वगैरह की है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको वेबसाइट पर है। ट्रेनिंग वगैरह की है तो ये बैच है जो कि ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएंगी जुलाई 2022 तक अप्रॉक्सीमेटली। और ये 74 सप्ताह की एक ट्रेनिंग होती है अलग अलग तरीके से। फ्लाइंग ब्रांच के लिए, जो टेक्निकल ब्रांच है उसके लिए 74 सप्ताह की, और जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए 52 सप्ताह की। और इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें रिक्वायर करता है हमेशा। ठीक है। AFCAT टेस्ट में इसमें पेमेंट वगैरह फ्लाइंग ऑफिसर की है जो 56,000 से लेकर के इसका पे मैट्रिक्स होता है 1,77,500 रुपये तक का। और पेमेंट लेवल 10 आता है। ये आप लोगों को आप सब समझ जाएंगे, अभी कोई आवश्यक नहीं। अलाउंस बहुत सारे मिलते हैं, इंश्योरेंस वगैरह आपको 12 लाख 1 करोड़ का कवर मिलता है। स्पोर्ट जनरल कोटे के लिए अलग से है। ठीक है। और इसमें टैटू वैटू नहीं बना होना चाहिए, नारकोटिक्स से बैन नहीं होना चाहिए कोई भी आदमी। मैरिचुअल स्टेटस की बात करें तो आपका शादीशुदा अगर जो आपका ब्यौरा है उसके बारे में जानकारी पूछी जाए तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कैंडिडेट है 25 साल से नीचे वाले जो कैंडिडेट हैं वो कंवारे होने चाहिए, या कहने का मतलब है अनमैरिड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अनमैरिड होने चाहिए। और इसके अलावा जो विडो हैं या विधवा हैं या विधुर जो हैं वो, या फिर जो जिन्होंने तलाक दिया हुआ है वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी 25 साल से नीचे वाले लोग। ठीक है। ट्रेवल अलाउंस इसमें मिलता है, TA मिलता है। ठीक है। वो सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद मिलता है, अगर नहीं होता है तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये सिचुएशन तो आपकी रहेगी। और लेकिन अब इंपॉर्टेंट बातें जो हैं उनके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मैंने ये वाला पेज जो नोटिफिकेशन मैन है वो ओपन किया हुआ है, और यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियरली दे रखी हैं। एज ग्रुप वगैरह है, क्वालिफिकेशन वगैरह है। तो आपको पहले ही बता दिया, डेट है 1 जून से 30 जून के बीच में जो फॉर्म है वो फिलिंग होगा। और जो एग्जामिनेशन है वो आपकी 28 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त 3 दिन तक आपकी एग्ज़ाम चलेगी। यानी जुलाई बीच में रहेगा और फिर बाद में अगस्त का भी पूरा महीना मान लीजिए, क्योंकि 28 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 3 दिन एग्ज़ाम लगेगी। ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है कॉल लेटर वगैरह मिल ही जाएगा। और यहाँ पोस्टें वगैरह मैंने आपको पहले ही ब्यौरा बता दिया है सारी चीज़ों का, पोस्टों का। लेकिन यहाँ पर जो इसके अलावा जो कमीशन है, ये कमीशन है मेन वुमेन्स के लिए अलग, ये अलग बातें हैं, इनको समझने की ज़रूरत नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, एज उसकी इस तरह से होनी चाहिए 20 से 24 और 20 से 26 होनी चाहिए, यानी वह 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग काउंट होगा, यानी 1998 के बाद में उसका जन्म होना चाहिए। ठीक है। और जो अलग पोस्टें हैं जिनके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है उनके 1996 के बाद में जन्म होना चाहिए। ठीक है, 2002 से पहले। और इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी जो स्टाफ है उसके लिए जो एज लिमिट है वो 1996 से 2002 के बीच में होना चाहिए, यानी उसकी एज है 20 से 26 वर्ष। ठीक। और मैरिचुअल स्टेटस मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके अलावा हम बातचीत करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि अभी तक नहीं बताई है। तो यहाँ पर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको एक तो 50% मार्क्स के साथ में मैथ और फिजिक्स में आपके 12वीं क्लास में 50% मार्क्स आए होने चाहिए, यानी 50 नंबर दोनों सब्जेक्ट में होने चाहिए 10+2 में। और इसके साथ में आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसमें आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 60%। ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए एक योग्यता है। इसके अलावा योग्यता, दूसरी योग्यता आप सुन लीजिए, इसमें ये दोनों ऐड हैं, ये ध्यान रखें, इसमें ये दोनों ऐड हैं। इसके अलावा जो दूसरी योग्यता है वो देख लेते हैं। आपने BE या BTech डिग्री की हुई हो 4 साल की, और 60% उसमें मार्क्स होने चाहिए कैंडिडेट जिसने। इसके अलावा तीसरी योग्यता है
जो कि कैंडिडेट जिसने ए और बी एग्ज़ाम एसोसिएट मेंबरशिप का जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है तो उसको क्लियर किया हो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में, तो उसको उसमें 60% हो तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जो कि यहाँ जाने की चाहत रखते हैं, तो वो लोग क्या है अभी ग्रेजुएशन वगैरह भी नहीं कर पाए हैं, तो उनका भी थोड़ा स्कोप इसमें देखते हैं। उससे पहले हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं, जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स AEL के कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि 50% मार्क तो आपके फिजिक्स में और मैथ में दोनों में 50-50% होने चाहिए 10+2 लेवल में। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या इंटीग्रेटेड जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है वो होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में हो सकती है या फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी में हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन A और B का एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया हुआ हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हैं जो आपकी ब्रांच होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस इंजीनियरिंग है, इतनी सारी ये सारी चीज़ें, इन्फोटेक है ना, साइबर है, इंजीनियरिंग, स्पेस क्राफ्ट है, इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रूमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इंजीनियरिंग है। तो इन सब चीज़ों में आपके पास में डिग्री अगर होती है तो वो सभी मान्य है। और इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट के लिए आपके पास 10+2 और उसमें फिजिक्स और मैथ में आपके 50% मार्क्स चाहिए और कम से कम 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री चाहिए या जो भी कंप्लीटेड डिग्री हो वो चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, आप देख सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात की जाए तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के तहत भी अलग चीज़ें हैं, एजुकेशनल के लिए भी अलग हैं और मेट्रियोलॉजी के लिए भी अलग पोस्ट हैं। आपको बताया था मैंने, तो वहाँ पर जो इसकी क्वालिफिकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए 10+2 होने चाहिए और ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 3 साल की। ठीक है, वो किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है, यानी 10+2 तो आपकी किसी भी डिग्री से, किसी भी डिसिप्लिन से का मतलब होता है कि साइंस आर्ट कॉमर्स कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर दोनों में फिर आपके पास ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए और मिनिमम उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग डिग्री होती है सेक्शन A B एग्ज़ाम अगर आपने क्रैक की हुई है और 60% मार्क्स हैं तो वो भी आपके चल जाएंगे। और इसके अलावा एजुकेशन फील्ड में जो डिग्रियां हैं, जो पोस्ट हैं, उनके लिए आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन 10+2 पास होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG किया हुआ होना चाहिए आपने किसी भी डिसिप्लिन में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो वह 50% होना चाहिए, उसमें परसेंटेज आपकी 50% होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो मेटियोरोलॉजी है उसमें 10+2 और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, जियोग्राफी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, अप्लाइड इसका फिजिक्स है और ओशियनोग्राफी है। इसके अलावा आपका मेटियोरोलॉजी, एग्रीकल्चर, ठीक है, मेटियोरोलॉजी है, इकोलॉजी है, एनवायरमेंट है, जियो फिजिक्स है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स चाहिए इसमें आपको। ठीक है, ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव गिवन 20 पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आर रिलेटेड टू दिस पर्पज, मतलब जो स्टूडेंट 10+2 पास की हुई है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा लीगल ड्यूटीज ऑफ द IF आफ्टर कमीशंस कैंडिडेट ग्राउंड नॉन टेक्निकल ब्रांच में वो लोग जा सकते हैं। और इसमें अलग अलग और भी प्रावधान हैं, जैसे लास्ट सेमेस्टर में है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा जो कंप्यूटराइजर पायलट सेक्शन सिस्टम है वो आप लोगों का काम करनी है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप लोगों के लिए ये एलिजिबल है, आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एकेडमी से कोई सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। और कैंडिडेट हूँ वर एडमिटेड इन अर्लियर कोर्स, जैसे कोई अभी NDA में सेलेक्टेड हुआ है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, एयरफोर्स में, इंडियन नेवल एकेडमी में ऑलरेडी, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो वो हम अपेंडिक्स A में पढ़ेंगे, परिशिष्ट A के अंदर। और अप्लाई करने का तरीका आपको पता ही है, वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है और रजिस्टर करना है और लॉग ID अपने को रखनी है, पासवर्ड अपने को बनाने हैं और ईमेल ID और जनरेट पासवर्ड आप लोगों को मिल जाएंगे, आपके मैसेज आ जाएगा और फिर आप वापस लॉगिन कीजिए और वापस लॉगिन करने के बाद में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें फिल कीजिए और इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए और उसके बाद में चेक बॉक्स पे साइन कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू करते जाइए, जिसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल और कोर्स प्रेफरेंस और कम्युनिकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। एग्जाम सिटी सिलेक्शन भी आपको उसी टाइम करना होगा और एक डिक्लेरेशन भी लास्ट में आपको चेक बॉक्स भरना है। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर एक पेमेंट, अगर मान लो इसमें पेमेंट की अभी आपसे बातचीत करेंगे तो अगर पेमेंट है तो उसको सक्सेसफुल कीजिएगा, पेमेंट फिल कीजिएगा। और जो ऑल इंडिया एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है या एडमिशन टेस्ट है उसके लिए 9 अगस्त 2021 से आप अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप 9 अगस्त के बाद में अपना एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। ठीक है।
28, 29, 30 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम होनी है। और इम्पोर्टेंट नंबर आपको दे रखे हैं। ड्यूल डिग्री वगैरह अगर आपने कर रखी है, सिंगल डिग्री कर रखी है, तो उसके संबंधित कुछ प्रावधान है, वो आप लोगों को नहीं देखने हैं। और यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस है और नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मेट वगैरह है, फॉर्म का फॉर्मेट है, जो आप भरो चाहे नहीं भरो कोई बात नहीं है। ऑफलाइन नहीं भरना है, ऑनलाइन भरना है। एग्जामिनेशन जो होगी उसमें कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम होगी 7:30 बजे। आपको फर्स्ट शिफ्ट के लिए आना है। अगर 28 तारीख को एग्ज़ाम होती है, सेकंड शिफ्ट 12:30 बजे है। 29 को 7:30, फिर वही 29 को 12:30 बजे, 7:30, 12:30 बजे, तीनों दिन है। और उसके बाद में 7:30 से 9:30 बजे फर्स्ट शिफ्ट में जैसे वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड वगैरह का सिस्टम है, तो ये सब चीज़ें जो टाइमिंग रहेगा वहाँ पर जाने आने का, वो 7:30 से 9:30 बजे रहेगा, यानी 10 बजे आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। इसके बाद में आप इसमें जो सिलेबस वगैरह की बातचीत कर लेते हैं, तो सिलेबस में AFCAT का यानी जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है, उसमें आपके जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 2 घंटे का पेपर होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और जो टेक्निकल ब्रांच से हैं उनके मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 45 मिनट का पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, और गलत अगर आप करके आते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, और अनअटेम्प्ट रहेंगे तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। सिलेबस आपको पता है, इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन एंड फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी, इडियोम्स एंड फ्रेज। एंड जनरल अवेयरनेस में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस जो भी है, ये चीज़ें आती हैं। बुक्स बाजार में खूब मिलती हैं, आप लोग वहाँ से इन्हें परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देकर भी आप देख सकते हैं विभागीय वेबसाइट पर, एयरफोर्स की इस वेबसाइट पर जाकर के, careerindianearforce.cdac.in पर जाकर के। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन के इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको एग्जाम के से पहले पढ़ के जाने हैं, बाद बाकी आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपको 4 किलोमीटर की दौड़ करनी है, और वो भी 15 मिनट में। ठीक है, स्किपिंग आपसे करवाई जाएगी, पुशअप करवाने हैं और 20 मिनिमम करवाए जाएंगे। चिनअप आपसे 8 करवाए जाएंगे मिनिमम। और रस्सी पर चढ़ना, 3 से 4 मीटर की रस्सी ऊंचाई है जिस पर आपको चढ़ना है। स्विमिंग कम लगभग 25 मीटर स्विमिंग करनी है, तो जिनके स्विमिंग लागू है उनको स्विमिंग करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको लगभग सारी बता दी हैं। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल में हाइट वगैरह का, जैसे फ्लाइंग ब्रांच है तो उसमें हाइट का क्या रेशियो रहेगा। 162 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, अदर ब्रांच में आपको 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, तो सारी लगभग सारी बातें जो आपकी काम की चीज़ें हैं वो मैंने क्लियर कर दी हैं। आप लोग अप्लाई कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। और इसी तरह के और अपेंडिक्स और कुछ वीडियोस अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं जो कि आपको अवेयर करते रहें लगातार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।